चीन और थाईलैंड क्यों कर रहे हैं मेढक की खेती? वजह जानकर पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मार्केट जहां मेढक बिक रहे हो, वो भी जिंदा और लाखों की तादाद में? ये कोई बनी बनाई बात नहीं, बल्कि चीन और थाईलैंड के मार्केट की हकीकत है। जो जानवर बारिश में टर टर करता है, जिसे देखकर हम बचपन में दूर भाग जाते थे, आज उसी मेढक को चीन के लोग पाल रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, काट रहे हैं और दुनिया भर में बेच रहे हैं। और ये सिर्फ फ्रॉग फार्मिंग ही नहीं, बल्कि खतरनाक रैकेट बन चुका है। वैसे भी दुनिया आज सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, एक सुपर सस्पेक्ट के तौर पर भी देखती है। ये वही देश है जिसने ऑक्टोपस, सुअर और चमगादड़ से लेकर सांप तक सब कुछ खाने की आदत बना ली है, और अब इसकी नजर पड़ी है मेढक पर। जी हाँ, चीन और थाईलैंड के फ्रॉग फार्म्स में लाखों की तादाद में मेढक पाले जा रहे हैं। लेकिन क्यों इतनी बड़ी तादाद में इन मेढकों को कहां बेचा जा रहा है? क्या चीन ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और खतरनाक एजेंडा छुपा हुआ है? पूरी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन जैसे एशियाई देशों में मेढक का मीट एक महंगी डिश बन चुका है। वहां के लोग दावा करते हैं कि मेढक का स्वाद चिकन से भी बेहतर होता है, और इसके पैरों में हाई प्रोटीन, कम फैट होता है, जो इसे फिटनेस और हेल्थ के दीवानों के लिए परफेक्ट बनाता है। यही वजह है कि नॉनवेज पसंद करने वाले लोग अब मुर्गा और मटन छोड़कर मेढक खाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहीं से ये पूरी कहानी एक अजीब और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह सिर्फ खाने का ट्रेड नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और वायरल रिस्क में बदल चुका है। दरअसल किसी भी जंगली जानवर की तरह मेढक भी कई वायरस और बीमारियों को फैला सकते हैं, और कृत्रिम रूप से इनकी ब्रीडिंग करवाना या दवाइयां खिलाकर जल्दी मोटा और बड़ा करके बेचना, ये कुछ ऐसे क्रूर कदम है जो भविष्य में इंसानों को ही महंगे पड़ सकते हैं। लेकिन फ्रॉग फार्मिंग होती कैसे, चलिए जानते हैं। आज चीन हर साल करोड़ों मेढकों को पाल रहा है, बेच रहा है और अरबों रुपए कमा रहा है। इसलिए चीन को वर्ल्ड फ्रॉग्स किंगडम भी कहा जाने लगा है। साल 2023 में चीन ने 1.5 मिलियन टन मेढकों का मीट बेचा था, जो दुनिया के टोटल फ्रॉग मीट प्रोडक्शन का 75% था। जिसके बाद दूसरे नंबर पर थाईलैंड का नाम आता है। अब इतनी बड़ी मात्रा में मेढकों को जंगलों से तो पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए चीनी लोग इनका प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में करते हैं, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप है ब्रीडिंग। इस प्रक्रिया में मेल और फीमेल मेढकों को एक साथ टैंकों या कृत्रिम तालाबों में रखकर उनका प्रजनन कराया जाता है। ये टैंक नॉर्मली सीमेंट से बने होते हैं और इनमें कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाता है। अब मेढक सिर्फ बारिश के मौसम में ही प्रजनन करना पसंद करते हैं, और ऐसे में इन टैंकों में थोड़ा सा पानी भरा जाता है, जिसमें पेड़ों के पत्ते और टहनियां रखी जाती हैं। फिर इनमें मेढकों को छोड़कर फव्वारे यानी स्प्रिंकलर की मदद से कृत्रिम बारिश का माहौल बनाया जाता है, जिससे ये मेढक प्रजनन करते हैं। और इस प्रक्रिया के कुछ दिन बाद मादा मेढक बच्चों को जन्म देती है। ये अंडे 300 से लेकर 6000 तक हो सकते हैं। अंडे मिलने के बाद ये किसान मेढकों को उन कृत्रिम तालाबों से निकाल लेते हैं, ताकि ये मेढक उन अंडों को खा ना जाए। इन अंडों में से कुछ ही दिनों में टेडपोल्स यानी मेढक के बच्चे निकलते हैं, जिन्हें छोटे छोटे वाटर चैम्बर्स में रखा जाता है। यहाँ इन्हें खास तरह के कीट, लार्वा और उच्च प्रोटीन वाले पाउडर की डाइट दी जाती है, जिससे धीरे धीरे ये टेडपोल्स बड़े होते हैं। इनके पैर आने लगते हैं और पूंछें आने लगती हैं। फिर कुछ ही समय में ये छोटे छोटे मेढकों में तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ चीन के फ्रॉग फार्मर्स को 2 तरह की फार्मिंग में से एक को चुनना पड़ता है। पहला इंडोर फार्मिंग, जिसमें इन छोटे छोटे मेढकों को उठाकर कुछ हजार की मात्रा में हर एक टैंक में रखा जाता है। हालांकि इसमें काफी ज्यादा टैंक्स की जरूरत पड़ती है। दूसरी आउटडोर फार्मिंग, जिसमें इन सभी मेढकों को एक बड़े कृत्रिम तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिन्हें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके इनके बीच में नेट लगाई जाती है। अब मेढकों की संख्या के हिसाब से ये किसान फार्मिंग का तरीका चुनते हैं और फिर इन्हें बड़े टैंकों में शिफ्ट किया जाता है। इन फार्मों में हर स्तर पर निगरानी रखी जाती है। पानी की सफाई, टेम्परेचर कंट्रोल और मेढकों के भोजन तक सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है, ताकि तेजी से ग्रोथ हो सके। चीन के किसान खासकर फेजरवार या कैंक्रीवोरा प्रजाति के मेढक चुनते हैं, जो बाकी मेढकों के मुकाबले तेजी से बड़े होते हैं। अब जैसे ही ये मेढक पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, तभी एक किसान इन टैंकों में उतरता है और बड़ी सी नेट वाली थैली से इन्हें भरकर आगे भेजने के लिए तैयार करता है। जी हाँ, इन मेढकों को जिंदा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरह एक फ्रॉग फार्म महीने में हजारों टन मेढकों को पालता है, फिर उन्हें बेच दिया जाता है।
फार्म से निकलने के बाद इन मेढकों को या तो जिंदा बाजार में भेज दिया जाता है, चाहे इन्हें किलो के भाव में बेचा जाता है, जो रेस्टोरेंट वाले या फिर चीन, थाईलैंड, वियतनाम या कंबोडिया के लोग खरीदते हैं, और इन्हें दवाई बनाने के लिए फार्मेसी कंपनियों को बेच दिया जाता है या फिर फ्रॉग प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां इन्हें सॉल्टर कर दिया जाता है यानी मार दिया जाता है, जिसके बाद इनकी त्वचा की परत हटाई जाती है और कई बार पैरों को काट कर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इन मेढकों के पैरों में ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए वो ज्यादा कीमत में बिकते हैं। इसके बाद इन्हें एक कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर जमा कर दिया जाता है और इनका मीट फ्रोजन पैकेट्स में सील करके चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका तक में भेजा जाता है। लेकिन जहां एक तरफ ये व्यापार कई लोगों को अमीर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके इकोलॉजिकल और हेल्थ रिस्क्स को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल मेढक सिर्फ दिखने में सीधा साधा जानवर है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कई जानलेवा बीमारियों का सोर्स भी हो सकता है। इसकी स्किन पोरस यानी छेद वाली होती है, यानी ये अपने आसपास के पानी के सीधे वायरस और बैक्टीरिया सोख लेते हैं, और अब इनसे भरे हुए मेढक इंसानों के संपर्क में जब आते हैं तब इन्हें खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो कई वायरल इन्फेक्शन या त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक नजरिए से मेढक प्रकृति का एक बेहद जरूरी हिस्सा होते हैं। ये मच्छरों और कीटों को खाते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी कंट्रोल में रहती है। लेकिन अब जब इन मेढकों को लाखों की संख्या में फार्मों में बंद कर दिया जाएगा या जंगलों से पकड़कर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया के कई इलाकों में मेढक की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उन्हें खाने और बेचने के लिए खत्म कर रहे हैं। लेकिन इतनी रिस्क होने के बावजूद मेढकों का व्यापार क्यों किया जाता है? इसका सीधा कारण है पैसा। आज फ्रॉग फार्मिंग अब $1 मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। सिर्फ थाईलैंड में ही हजारों लोग छोटे बड़े फार्म चला रहे हैं, जहां एक मेढक की कीमत 100 से 300 रुपए तक होती है और इसका मीट इंटरनेशनल मार्केट में 1000 से 1500 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। चीन और थाईलैंड जैसे देश तो अब फ्रॉग मीट को एक हेल्दी प्रोटीन अल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट कर रहे हैं और इसी बहाने दुनिया के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में फ्रॉग लेग्स डिशेस बिक रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे देशों में इसकी जबरदस्त डिमांड है, जहां एग्जॉटिक फूड लवर्स इसे महंगे दामों में खरीदते हैं। इसके अलावा फ्रॉग की स्किन का भी व्यापार होता है, जिससे बैग, बेल्ट्स और जूते तक बनाए जाते हैं। यानी एक मेढक का मांस भी बिका, चमड़ा भी बिका और एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में पैसा भी कमाए गए। यही वजह है कि गरीब किसान भी अब इसमें हाथ आजमा रहे हैं और वहां की सरकारें भी इन्हें सस्टेनेबल बिजनेस कहकर बढ़ावा दे रही है। लेकिन इस लालच और कमाई की होड़ में किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि ये मेढक जब इंसानी सिस्टम में घुसते हैं तो नई बीमारियों और वायरस स्ट्रेन की शुरुआत बन सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे चमगादड़ और पेगोलिन से कोविड फैला था। आखिर में बात करें भारत की, तो यहाँ मेढक की खेती कानूनन प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में मेढकों को मारना, बेचना या एक्सपोर्ट करना जुर्म है, क्योंकि मेढक हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। क्योंकि इससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचेगा और बीमारियां होंगी वो अलग। इसलिए जरूरत है जागरूक होने की और ऐसी ट्रेंडिंग फार्मिंग से दूर रहने की जो ना तो नैतिक है, ना प्राकृतिक और ना ही इंसानों के लिए सुरक्षित। वरना कल को जब कोई नई बीमारी फैलेगी तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि गलती कहाँ हुई। तो दोस्तों, क्या फ्रॉग फार्मिंग पर वैश्विक स्तर पर बैन लगा देना चाहिए? और चीन की अलग अलग प्रकार के जानवरों के खाने की आदत पर दुनिया कैसे रोक लगा सकती है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।